Good morning to all of you in this plus one business study class. I welcomes you all the newcomers. आप सभी को जो है इस कॉमर्स की क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम जो है फर्स्ट क्लास में जो प्लस वन की स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो पहली बात तो आप लोगों को मुबारक है इस चीज़ का कि आप लोगों का जो रिज़ल्ट है वो पिछले बेस के ऊपर तैयार हो रहा है, और उस रिज़ल्ट का जो भी क्राइटेरिया बनाया था वो आप लोगों से सूचना दे दी गई होगी। उसमें ये बोला गया कि फेल तो किसी को करना नहीं है, ठीक है। जिस बच्चे ने आपके पीछे के कोई एग्ज़ाम हाफ ईयरली या यूनिट टेस्ट नहीं दी तो उसकी टेस्ट दोबारा से ले करके और आपको जो है वो प्रमोट किया जा रहा है। तो आप इसको जो है प्रमोशन को, वैसे तो चलो ठीक है, आप लोगों ने पूरे साल पढ़ा था, कोशिश की थी आपने, पर इस प्रमोशन को आप ऐसे मत मानना कि हर साल ऐसा रहेगा और हर साल भगवान ऐसा करे भी ना कि ऐसा प्रमोशन हो, क्योंकि इससे जो है स्टूडेंट का नुकसान ही होता है, फ़ायदा नहीं होता है। और हम जो है प्लस वन में, क्योंकि आप कॉमर्स में आए तो एक नई स्ट्रीम है, तो नई स्ट्रीम का ना आप लोगों ने नाम ज़रूर सुना होगा, पर इसके बारे में ज़्यादा आपको डीप नॉलेज शायद ना हो। तो मैं आपको ये बता दूं कि आपका जो है इस कॉमर्स के अंदर, क्योंकि नई स्ट्रीम है, तो पीछे का जो पढ़ाई का है, पीछे के जो क्लासेस का है, बैकग्राउंड है, उसका इसके ऊपर कोई ज़्यादा असर नहीं होता है, ठीक है। अगर मान लो कि आपका प्लस वन के अंदर जो है मैथमेटिक्स से आपका अच्छा नहीं था, तो यहाँ पर मैथमेटिक्स की कोई ऐसी बात है नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप इको ऑप्ट कर रहे हैं, तो इको में आपकी कोई समस्या वाली बात है ऐसी नहीं है। तो इसी प्रकार से आपका जो है इंग्लिश है वो तो एक नॉर्मल चीज़ें हैं, हिंदी लेते हैं आप या फिजिकल एजुकेशन लेते हैं या म्यूजिक लेते हैं, तो वो सब्जेक्ट भी अपने आप में एक नए होते हैं, उनमें कोई खास बात नहीं है। और आपके इधर जो अकाउंटेंसी होती है बिल्कुल नॉर्मल है, बस आप जो हर रोज़ क्लास अटेंड करेंगे और जो चीज़ें हम बताते जाते हैं उनको अगर आप ढंग से सुनते जाएंगे, ढंग से उसकी प्रैक्टिस करते जाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इकोनॉमिक्स भी आपका जो है आपने टेंथ के अंदर पढ़ा था, तो लगभग वैसा सा ही है, तो कोई ज़्यादा टफ वाली बात नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर कॉमर्स में जिस बच्चे ने मैट्रिक के अंदर अगर मान लो 35% भी ले रखे हैं, तो वो बच्चा यहाँ पर 95 अचीव कर सकता है, क्योंकि ये पीछे वाली चीज़ों से इसका कोई ख़ास संबंध नहीं है। और जो बच्चा जिन चीज़ों से मैट्रिक में डरता था, जैसे कि फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, उन चीज़ों से डरता था, तो वो बच्चा जो यहाँ पर वो चीज़ नहीं आएंगी, तो उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है। और जो पहले से लेबोरियस है, चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स उनमें भी अच्छा था, तो यहाँ पर जो उसके लिए और भी ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि वो जितनी मेहनत वहाँ करता था, अगर इतनी मेहनत यहाँ कर लेगा कॉमर्स में, तो कोई दिक्कत भी नहीं होगी, ठीक है। तो ये जो है आपका है कि कॉमर्स के अंदर आपका हार्डशिप नहीं है, बस ये कि कॉमर्स में आपकी लेबर ज़्यादा लगेगी। कि अगर आप साइंस में जो है 10 घंटे पढ़ते थे, तो कॉमर्स में आप अगर 6 घंटे पढ़ दोगे तो भी साइंस के बराबर आपके मार्क्स आ जाएंगे, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात ऐसी नहीं है, ठीक है। तो हम जो है इस के अंदर बिजनेस स्टडी की बात करेंगे इस पीरियड में, अगले पीरियड में हम अकाउंटेंसी की बात करेंगे। तो हम पहली बात तो ये है कि जो बिजनेस स्टडी है, मेरे पास में ये किताब है, आपको दिखा देता हूँ, ये आपकी बिजनेस स्टडी की किताब है, ठीक है। ये वीके पब्लिकेशन है, ठीक है। और यहाँ पर 40 ईयर्स ऑफ सेलिब्रेशन लिखा हुआ है, और ये राइटर आपका पूनम गांधी हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपका जो इसमें पब्लिकेशन की डेट है, तो वो आपकी कौन सी पब्लिकेशन की डेट जो है आपकी यहाँ पर सबसे ऊपर देखो, इस जगह पे देखिए पब्लिकेशन की डेट, ये मेरे पास है जो 2020-21 का है, यानी 1 साल पुराना वर्जन है। ये नया वर्जन यहाँ लिखेगा 21-22, ठीक है। तो आप कोशिश करो कि ये जो लेटेस्ट वर्जन आपके पास में हो, ताकि इसमें कुछ सिलेबस कटता है, कुछ बार नया जुड़ता है, तो वो आपके पास में मिलता रहे, ठीक है। तो आपको कन्फ्यूजन इसमें ना हो। अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आप लोगों ने जो है वो कॉमर्स ऑप्ट किया है, ठीक है। यू हैव ऑप्टेड द कॉमर्स, तो कॉमर्स आपने ऑप्ट किया, तो आपका सबसे पहली बात तो ये है कि कॉमर्स की स्पेलिंग क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमारे यहाँ पर कॉमर्स की स्पेलिंग ही जो है काफ़ी सारे लोगों को नहीं आती है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को नहीं आती है। तो आप कोई बताएंगे कॉमर्स की स्पेलिंग क्या होती है? हेलो, हाँ बताइए। COMM, COMMER,
सी, बिल्कुल सही है एकदम से। तो आपकी जो कॉमर्स की स्पेलिंग है COMMERCE, कॉमर्स। ठीक है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है मैंने देखा है कि ये इन्होंने तो बिल्कुल एकदम से बढ़िया स्पेलिंग है, कोई दिक्कत नहीं। काफ़ी सारे स्टूडेंट को देखा है मैंने कि जब मैं एडमिशन भी करता हूँ तो मैंने उनसे कॉमर्स से के बारे में पूछता हूँ तो कॉमर्स की स्पेलिंग ही नहीं आ रही होती है। तो ये तो बिल्कुल राइट स्पेलिंग, कईयों का जो मैंने देखा हुआ है ऐसे बोलते हैं COMERCE, इसमें एम खा गए। कई बोलते हैं COMMERSE बोल देते हैं, ये भी गड़बड़ होती है। तो सबसे पहले तो आपका ये होता है कि आपने जो स्ट्रीम ली है उस स्ट्रीम का पूरा नाम पता होना चाहिए। तो आपका जो स्ट्रीम का नाम है कॉमर्स, ठीक है। और तो कॉमर्स की जो स्पेलिंग है वो आपने ये लिखी। अब उसके बाद में कॉमर्स की हिंदी क्या होती है, कॉमर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, कॉमर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? कभी नाम सुना होगा, नाम तो कई बार सुना आपने, बस आपके माइंड में नहीं है कि कॉमर्स से की हिंदी क्या होगी। किसी को ध्यान है तो बताइए। आपका एक पूरा पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट में एक डिपार्टमेंट है, ठीक है, कॉमर्स के नाम से पूरा डिपार्टमेंट है, हिंदी में उसका कई बार न्यूज़पेपर में आता है। तो मैं बताता हूँ, अगर नहीं तो आपके कॉमर्स की हिंदी होती है वाणिज्य। हाँ जी बोलिए। है जी। हाँ नहीं, हाँ नहीं, मैं आपके आगे बात करूंगा तो इसमें कि वाणिज्य होता है इसका, वाणिज्य। कॉमर्स की जो हिंदी होती है वो होती है वाणिज्य, ठीक है। तो ये आपका जो है कॉमर्स इंग्लिश में है और ये वाणिज्य आपका हिंदी में है, ठीक है। अब हम बात करें कि अब आप जो बातें कर रहे थे कि कॉमर्स से तो आपने ले लिया, कॉमर्स की स्पेलिंग भी आपने बता दी कि कॉमर्स की स्पेलिंग जो COMMERCE है वो भी आपकी सही है। कॉमर्स की हिंदी भी आपने बता दी, कॉमर्स की हिंदी वाणिज्य है। अब कॉमर्स का मतलब क्या है, आप ये बताइए, व्हाट डू यू मीन बाय कॉमर्स? कॉमर्स का मतलब क्या होगा? हाँ जी, अभी कौन बोल रहे थे? आयुष बोल रहे थे क्या? हाँ विकास। हाँ तो विकास आप बताइए कि कॉमर्स की जो है, आप हम कॉमर्स किसे कहेंगे? व्हाट डू यू मीन बाय कॉमर्स? वाणिज्य किसे कहते हैं? आप इसके बारे में बताइए मेरे को। कोशिश करिए, कोई जरूरी नहीं है। हाँ कोशिश करिए, सही हो गलत हो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, बस ये कि आप बताइए कि हाँ जी इसका मतलब क्या है। हाँ बोलिए, कौन बोले, नाम बोलिए आप थोड़ा से पहले। हाँ नवनीत बोलिए, नवनीत। हम्म, शाबाश, ठीक है। हम्म। हम्म। ओके बिल्कुल ठीक है, आपने काफ़ी अच्छी कोशिश की है। हाँ जी, और कोई विकास आप बोल रहे थे? हम्म। और कोई? आयुष, कोशिश करके बताओ आप भी। कॉमर्स का मतलब है, आप क्या समझते हैं? हाँ जी, चलो मैं आपको बताता हूँ कि कॉमर्स का मतलब है, हिंदी में वाणिज्य बोल लेंगे, और कॉमर्स का जो है डेफिनेशन क्या होगी, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल जो है आपको बता देता हूँ कि आपका यहाँ पर जो है एक आपका लक्स कंपनी है जो साबुन बनाती है, ठीक है। और यहाँ पर जो है ए नाम का आदमी है, वो आपका हिसार के अंदर आपका रहता है, मान लो जवाहरनगर में रहता है। और ये कंपनी आपकी पुणे के अंदर है, ये कंपनी आपकी पुणे में है, पुणे में लक्स साबुन बनाती है। अब ये बंदा हिसार में है, अब इसको एक साबुन चाहिए, ठीक है। अब इसको एक साबुन चाहिए तो उसको ये तो पता है कि एक लक्स कंपनी है जो कि साबुन बनाती है, वो पूना के अंदर है। और लक्स कंपनी को ये पता है कि ए नाम का एक आदमी हिसार में जो जवाहरनगर में है उसको साबुन चाहिए, ठीक है। अब ये तो पॉसिबल है नहीं कि लक्स कंपनी जो है अपने एक आदमी को भेजे और वो हिसार में उसको एक साबुन दे के जाए, उससे कहेगी 5 रुपये दे दो जी, आपके 5 रुपये की साबुन हो गई। तो फिर तो यहाँ से जो कितना खर्चा लगा होगा,
और ए तक आने में हो सकता है ए आकर घर पे मिले या ना मिले, तो बड़ी दिक्कत आ गई, यानी इतनी सारी प्रॉब्लम उसके अंदर। तो इसी प्रकार से अगर ए जो है वो चाहता है कि मैं साबुन लेने के लिए पूना जाऊं, तो कितना खर्चा लगेगा। इसका नहीं ये हुआ कि यहाँ पर जो लक्ष्य है ये प्रोड्यूसर है, ये माल बनाती है, ये आपकी प्रोड्यूसर है, ठीक है। और ये आपका ए जो है जो इशारे में बैठा है ये आपका कंज्यूमर है। ए जो है आपका, ये आपका प्रोड्यूसर और ये आपका कंज्यूमर है। तो आपके प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में काफ़ी सारी दूरी है, और इस दूरी यानी ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को ख़त्म करना ही कॉमर्स कहलाता है, ठीक है। यानी आपका प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच की जो दूरी है, तो हम यूँ कहें कि कॉमर्स इज ए ब्रिज, कॉमर्स एक पुल का काम करता है बिटवीन प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। आपके प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक जो माल भेजने के का जो काम करता है वो आपका कहलाता है कॉमर्स। आपने जो बिजनेस की बात कही कि कॉमर्स का मतलब व्यवसाय या बिजनेस है, तो बिजनेस तो कॉमर्स से बड़ा है, कॉमर्स तो उसका एक पार्ट है बिजनेस का। तो बिजनेस के जो ना हम आगे करेंगे कि बिजनेस के दो पार्ट होंगे, एक होगा ट्रेड और एक होगा कॉमर्स, ठीक है। तो हम यूँ मान लें कि बिजनेस जो है वो बड़ा है और उसके दो पार्ट आगे बनते हैं, एक आपका ट्रेड और एक आपका कॉमर्स बनता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर अभी ट्रेड की बात नहीं कर रहे, हम कॉमर्स की बात कर रहे हैं। तो यानी हम कहें कि कॉमर्स क्या है, तो हम कहें कॉमर्स इज ए, कॉमर्स जो है, कॉमर्स इज ए ब्रिज, ब्रिज मीन पुल, एक पुल का काम करता है किसके बीच में, बिटवीन प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में। क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आने में काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हैं कि यहाँ से यहाँ तक अगर आए, ठीक है, तो इसको हम जो है ये भी अगर थोड़ा बीच में और बातों को ऐड कर दूँ कि ये पुल जो बना होता है, नेचुरली पुल भी किसी पिलर्स के ऊपर होगा, ये जो है हम इसको बोलते हैं बैटिक डब्लू के नाम से, बैटिक डब्लू। बस मैंने एक जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बताया कि आपका जो पुल है, क्योंकि पुल के नीचे हमेशा पिलर्स होते हैं, एनी ब्रिज हैविंग सम पिलर्स टू गिव द सपोर्ट, ठीक है। तो अब ये जो पिलर्स हैं ये इनको सपोर्ट करते हैं, तो आपके जो प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर के बीच में आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उन सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए एक ई कॉमर्स या ब्रिज का काम करता है। इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, कौन कौन से पिलर्स हैं, तो उसके अंदर जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक कस्टमर जो है माल पहुँचाएंगे, तो हमें पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, पैसे लेन देन की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो एक प्रॉब्लम है कि आपका लक्ष्य कंपनी को ए पैसे कैसे भेजे, तो वहाँ पर जो है बैंक है, बी फॉर बैंक, बैंक ने इस प्रॉब्लम को सोल्व किया कि बैंक के द्वारा पैसा भेजा जा सकता है, ऑनलाइन भेजो जैसे भेजो। फिर उसके बाद में दूसरा जो है कि लक्ष्य ने कोई और साबुन निकाली है, ए को कैसे पता चले, क्योंकि इसने माल बना दिया उसको पता ही नहीं है। तो उसके लिए ए फॉर एडवर्टीजमेंट, आपका विज्ञापन जो है वो भी कॉमर्स का पार्ट है। आप जो टीवी के अंदर विज्ञापन देखते हैं वो कॉमर्स ही है, ठीक है। उसके बाद में कि इस बंदे को सब चीज़ों का पता हो गया, माल पहुँचे कैसे, तो फिर ट्रांसपोर्टेशन होगी, टी फॉर ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। यह ट्रांसपोर्ट के द्वारा लक्ष्य ने अपना माल जो ट्रांसपोर्ट के द्वारा ए के पास भेज दिया, ठीक है। उसके बाद में रास्ते में जब जाए, हो सकता है कि डकैती हो जाए, चोरी हो जाए, आपकी बारिश आ जाए, कुछ आ जाए, तो हो सकता है माल ख़राब हो जाए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इंश्योरेंस, आई फॉर इंश्योरेंस, बीमा करवा देते हैं। अगर कोई चोरी डकैती होगी तो कंपनी को लॉस नहीं होगा, तो इंश्योरेंस भी पार्ट है कॉमर्स का, ठीक है। और सी फॉर कम्युनिकेशन, आपका कम्युनिकेशन जो है वो आपस में आप बातचीत कैसे करें, तो उसके लिए आपका टेलीफोन हो गया, इंटरनेट हो गया, और चीज़ें मेथड हो गई, ठीक है। और डब्लू, डब्लू फिर वेयर हाउसिंग यानी गोदाम, यानी आपका माल जो अभी इसने इतना बनाया कि अभी कस्टमर्स को ज़रूरत नहीं है, तो क्या करे, गोदाम में माल रखे, या कस्टमर को जब भी डिमांड हो तो माल कहाँ से मिले, गोदाम में से मिले।
तो यानी आपका ये हुआ कि हम इसको कहेंगे बैटिक डब्लू। बी फॉर बैंक, ए फॉर एडवर्टीजमेंट, टी फॉर ट्रांसपोर्ट, आई फॉर इंश्योरेंस, सी फॉर कम्युनिकेशन और डब्लू फॉर वेयर हाउसिंग। तो ये मैंने कुछ एग्जाम्पल बताए, काफ़ी सारे होंगे पार्ट, काफ़ी सारे इसमें हैं, तो वो भी आगे आएंगे। तो यानी हम कहें कि कॉमर्स क्या है, तो हम कहें कि कॉमर्स इज ए ब्रिज बिटवीन प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। प्रोड्यूसर से कंज्यूमर के बीच का एक ब्रिज जो होता है वो आपका कॉमर्स कहलाता है। तो इस ब्रिज में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, तो इसमें आपको बैटिक डब्ल्यू के नाम से आप बता सकते हैं। ये सारे के सारे कॉमर्स के आपके पार्ट हैं, ठीक है जी। अब आप ये कहें कि जी हमने कॉमर्स तो ले लिया, कॉमर्स में हम लोगों को जो है कल को नौकरी कहाँ मिलेगी, कल कॉमर्स लेने का हमारे को फ़ायदा क्या होगा, कॉमर्स लेने से हमारे को जो है इसका हम कोई रिश्तेदार पूछे कॉमर्स लेकर आपने किया क्या, आप लोगों को अगर नौकरी कहाँ मिलेगी, कैसे कैसे क्या करोगे, तो उसका जवाब आप क्या देंगे। हाँ नवनीत, क्या जवाब देंगे अगर आपके रिश्तेदार हैं, आपके जानकार हैं, आपके दोस्त हैं, वो आपसे पूछें कि भाई कॉमर्स आपने क्यों लिया, आप कॉमर्स लेने के का मतलब क्या था आपका, यानी आपको कहाँ कहाँ नौकरी मिलेगी, कहाँ कुछ कुछ क्या होगा, तो क्या बताएं, कहाँ पे बोलिए। हम्म। शाबाश। जी बिल्कुल सही। टीचिंग। टीचिंग में आ सकते हैं, बिल्कुल सही है आपकी बात। शाबाश। बिल्कुल बिल्कुल। शाबाश। यानी काफ़ी सारे स्कोप आपके पास में हैं, ठीक है, बिल्कुल ये भी पूछना चाह रहा था। हाँ जी। आयुष, आयुष आ रही है लिसनिंग में। आयुष आपकी आवाज़ नहीं आ पाई मेरे तक। नवनीत देखना आयुष के क्लास में है या डिस्कनेक्ट हो गया इनका, पीछे जो आप जा करके देखना उसके अंदर अटेंडेंस में है। आयुष बताना बेटा, आप कॉमर्स जो लिए क्यों लिया आपने, कौन कौन से स्कोप हैं कॉमर्स में, कहाँ कहाँ पर आपको इसके बेनिफिट होंगे। नवनीत आप जरा इनकी स्क्रीनशॉट करके मेरे पास में भेज देना ताकि अटेंडेंस आपकी हर रोज़ की हो जाए, ठीक है। हाँ ओके, थैंक यू। हाँ जी। तो आपके जो है, जो नवनीत ने बताया कि आपने जो कॉमर्स ली तो आपको कहाँ कहाँ पर है, आपके जो एरियाज़ हैं जिस पे आपको जो है नौकरी मिल सकती है या आपके रोज़गार मिल सकते हैं। तो आपका वैसे तो मैंने यहाँ पर हिंट देने की कोशिश की है बैटिक डब्लू, ठीक है। तो आपका जो है बी फॉर बैंकिंग, बैंकिंग में भी कॉमर्स वालों के लिए स्पेशली आपकी जो है वैकेंसीज होती हैं। ए फॉर एडवर्टाइजमेंट, जो आपका +2 कॉमर्स करने के बाद में आगे जो लोग एडवर्टीजमेंट में जाना चाहते हैं तो इसके लिए कोर्सेज कर सकते हैं। तो क्योंकि बड़ी बड़ी एडवर्टीजमेंट कंपनियां जो कि एडवर्टीजमेंट का काम करती हैं तो वहाँ पर जो है आपके स्कोप हैं। टी फॉर ट्रांसपोर्ट, काफ़ी सारे लोग अपने खुद के ट्रांसपोर्ट खोलते हैं, काफ़ी सारे लोग जो है क्योंकि ट्रांसपोर्ट पहले वाला ज़माना नहीं रहा, मॉडर्नाइज हो गया है सारा, जो है एकदम से बड़े टॉप तरीके से काम किया जाता है, तो ट्रांसपोर्टेशन में है। इंश्योरेंस के अंदर भी जा सकते हैं, बड़ी बड़ी इंश्योरेंस कंपनियां हैं उनके अंदर नौकरी की जा सकती है, खुद आप अपने इंश्योरेंस के एजेंसी दे सकते हैं, इंश्योरेंस का ऑफिस खोल सकते हैं। सी फॉर कम्युनिकेशन, आपका कम्युनिकेशन से रिलेटेड सारे काफ़ी सारी चीज़ें आज के टाइम में आ गई हैं, आप इंटरनेट के द्वारा लोगों से कम्युनिकेट कर सकते हैं, फ़ोन के द्वारा कर सकते हैं, या आजकल जो गाड़ियाँ चलती हैं और चलती हैं उनमें भी आप उनकी ट्रैकिंग करते हैं, तो वो भी काफ़ी अच्छे बिजनेस से निकले हुए हैं। और आपका जो है डब्ल्यू फॉर वेयर हाउसिंग, आपके बड़े बड़े जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, IFC है या आपके जो FCI है, उनके बड़े बड़े गोदाम हैं, और इस प्रकार की काफ़ी सारी प्राइवेट कंपनीज भी आ रही हैं जो बड़े बड़े गोडाउन से बना रही हैं, तो उसके अंदर भी जो है ऑफिसर्स की पोस्टें होती हैं, दूसरी पोस्टें होती हैं, वहाँ पर भी जाया जा सकता है। इसके अलावा आपके पास में जो है अगर SSC के थ्रू SSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के थ्रू अगर कोई बच्चा जो है
अगर बीकॉम करता है, बीकॉम करने के बाद में अगर एसएससी सीजीएल के थ्रू अगर जाना चाहता है तो एसएससी सीजीएल में डबल एओ की पोस्ट होती है, एग्जामिनर की पोस्ट होती है, जो सिर्फ कॉमर्स के बच्चों के लिए होती है। बाकी पोस्टें जो है वो और से भी लाइनों के लिए होती हैं, आर्ट्स के लिए भी है, साइंस के लिए भी है। पर आपके एग्जामिनर की पोस्ट या इससे ऊपर वाली जो पोस्ट है ए क्लास ऑफिसर होता है, जो इक्वलेंट टू आईएएस होता है, ठीक है। और उसके अंदर जो है आपकी 400 पोस्ट हर साल सिर्फ कॉमर्स के बच्चों के लिए होती हैं। उसमें सीधा जो आईएएस यानी कमिश्नर के बराबर की पोस्ट उसमें मिलती है, और उसमें आपके जो है सारी सरकारी कोठी और सरकारी नौकर उसको मिलते हैं, सारी सरकारी खर्चा होता है, और उसका जो है एज इक्वल टू डीसी उसकी इनकम होती है, ठीक है। तो एसएससी के थ्रू जाया जा सकता है, कॉमर्स के थ्रू एसएससी में जाया जा सकता है। इसी प्रकार से सीएचएसएल होता है एसएससी में, वो +2 कॉमर्स करके जाया जा सकता है, ठीक है। इसी प्रकार से आपका जो एसएससी की और भी पोस्ट होते हैं जो सिर्फ कॉमर्स के लिए होते हैं, उनमें जाया जा सकता है। इसके अलावा आप जो एयरफोर्स के अंदर, आर्मी के अंदर एज एन अकाउंट ऑफिसर जा सकते हैं। वहाँ पर भी आपको कमीशन जो लेफ्टिनेंट का रैंक मिलता है कमीशन ऑफिसर के रूप में, एज एन अकाउंट ऑफिसर का होता है वैसे तो, और उसका नाम जो लेफ्टिनेंट रखा जाता है मिलिट्री के अंदर, अलग अलग पोस्टों के अंदर, तो वहाँ भी जाया जा सकता है। इसी प्रकार से आप जो है एमबीए कर सकते हैं। एमबीए करके आप बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज में जो है वो आप सीधे के सीधे अपॉइंट हो सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आपकी जो सीए है या चार्टर्ड अकाउंटेंट है, सीएस है यानी कंपनी सेक्रेटरी है आपका, इसी प्रकार से जो दूसरे प्रकार की जो और जो आपके हैं इंस्टीट्यूशंस हैं उनके अंदर आईसीडब्ल्यूए है, उसके अंदर भी आप जा सकते हैं। और आपके अकाउंट से रिलेटेड और भी काफ़ी सारी पोस्ट होती है, उनमें आप लोग जा सकते हैं, ठीक है। और आपने बताया कि टीचिंग लाइन तो है ही, टीचिंग में जाया जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पर जा सकते हैं। इसके अलावा जो है आपका इंपोर्ट है, एक्सपोर्ट है, उसमें जाया जा सकता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में है। इसी प्रकार से आपके शेयर मार्केट है, उसके अंदर भी डिप्लोमाज होते हैं, वहाँ पर भी आ जाया जा सकता है। यानी कहने का मतलब हुआ कि जो स्कोप आपके आर्ट्स और साइंस वालों के जो स्कोप्स हैं वो तो आपके हैं ही हैं, इसके अलावा कॉमर्स वालों को जो है अलग से कई जगह प्रेफरेंस मिलती है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोगों ने अगर कॉमर्स ऑप्ट की है तो आप लोगों के पास में स्कोप काफ़ी हैं, यानी आप अपना प्राइवेट बिजनेस भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं तो ये मान के चलता हूँ कि मैंने आज तक कॉमर्स में किसी बच्चे को बेरोजगार नहीं देखा, ठीक है। वो कम कमा रहा ज़्यादा कमा रहा वो चीज़ अलग है, पर जो परसेंटेज देखें, जो अनएम्प्लॉयमेंट के परसेंटेज देखें, वो कॉमर्स के बच्चों की काफ़ी कम होती है इन कंपेरिजन विद द नॉन मेडिकल एंड द आर्ट्स, ठीक है। उन बच्चों की अपेक्षा इनमें कम होती है। दूसरा फिर क्योंकि इनकी जो सोचने की जो पावर है, जो सोचने का तरीका कॉमर्स के बच्चों का धीरे धीरे पढ़ते हैं तो उनका एक बिजनेस एटीट्यूड हो जाता है कि वो इस प्रकार की जो थिंकिंग उनकी स्टार्ट हो जाती है कि वो कुछ ना कुछ पैसा अर्न करने की क्षमता किसी वक्त में रखते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपने कॉमर्स ऑप्ट की है तो आप जो है मुबारक वाद के जो है भागी हैं कि आपने एक अच्छा फील्ड चुना, कोई दिक्कत नहीं, इसमें बेरोजगारी की कोई संभावना नहीं है, रोजगार 100% है, चाहे छोटा है बड़ा, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है जी। तो आज हम इतना ही करते हैं क्योंकि नेक्स्ट क्लास आपकी जो मैडम वेट कर रहे होंगे शायद इंग्लिश का आपका नेक्स्ट पीरियड, मैंने आपका जो टाइम टेबल भेजा है वो टाइम टेबल के हिसाब से आपके 35 मिनट्स की क्लासेज हैं, तो आप उसको इस प्रकार से देख सकते हैं। नेक्स्ट मेरी जो क्लास होगी वो